हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट सीरीज। तो अभी मैक्सिमम आईआईटी, एनआईटी एंड अदर कॉलेज में पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन जारी किया है। ओके, लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर and IIT Roorkee and IIT Delhi also. Okay, and MIT Bhopal and BID Misra also open their PhD admissions. Okay, तो इसका डेट नज़दीक आ रहा है। अगर आपको एडमिशन पीएचडी में एडमिशन लेना है तो जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। ओके, तो अगर आपको डिटेल्स में वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हो, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पे डाल दूँगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप देख लेना। ओके, तो फिर से और एक एनआईटी का पीएचडी का एडमिशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो उसका डिटेल्स में देखेंगे। ओके, किस डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, और इसका लास्ट डेट क्या है, तो पूरा डिटेल्स में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एट फर्स्ट यू कैन सी हियर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर एडमिशन 2020-21 का। ओके, तो ये आप देख सकते हो एनआईटी कालीकट से ये पीएचडी का एडमिशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ओके, तो यू कैन सी हियर। तो अगर एनआईटी कालीकट में पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये कंटेंट आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो एडमिशन्स टू पीएचडी प्रोग्राम्स। तो ये 19 पेज से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं 90 पेज में जाने वाला हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ओके, so you can see here. Okay, so you can see here the department list. Okay, तो what is the department? Okay, तो ये आप देख सकते हो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड केमिकल इंजीनियरिंग मतलब सारे देख सकते हो आप, सारे इंजीनियरिंग सेक्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो सारे इंजीनियरिंग सेक्शंस है इसमें, एंड साइंस डिपार्टमेंट भी है सारे। ओके, तो देख सकते हो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ओके, एंड बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज भी में भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट एंड मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्लानिंग भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यू कैन सी द डिपार्टमेंट। ओके, तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। ओके, तो एडमिशन्स टू द पीएचडी प्रोग्राम विल बी इन फॉलोइंग स्कीम। तो आप 3 कैटेगरी में आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हो। वन इज फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड एक्सटर्नल। ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है फुल टाइम के अंदर आता है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग सेक्शन में जिसमें भी जो भी इंजीनियरिंग सेक्शन में है तो ये देख सकते हो आप। तो उसको क्या नीड है ना, एम.ई. एम.टेक नीड है, एम.ई. एम.टेक डिग्री इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्टडी विथ मिनिमम 60% मार्क्स है। ओके, तो आपके पास अगर 60% मार्क्स है मास्टर डिग्री में, और SC/ST PWD के लिए 55% मार्क्स है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ओके, तो उसके साथ क्या नीड है, एन एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ गेट स्कोर ऑब्टेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ओके, तो अगर आपके पास गेट स्कोर है, मतलब पहले भी आप मतलब गेट के थ्रू अगर आप एमटेक कर चुके हो, तो अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड क्या बोले है ना, और फेलोशिप साथ JRF, UGC, नेट, CSIR। ओके, तो अगर आप ये भी क्वालिफाई किए तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फेलोशिप के लिए। ओके, एंड और क्वालिफिकेशन इन एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो अगर आपके पास गेट स्कोर है और किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किए हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, और उसके साथ साथ आपको क्या नहीं रहना, मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स चाहिए। ओके, एंड one important point to be noted here, you can see that candidates shall be required to have passed BTech degree in the appropriate branch with minimum 60% marks. Okay, तो ये आप देख सकते हो आपका बीटेक का भी 60% मार्क्स चाहिए। ओके, तो यू कैन सी है एज वेल एज बीटेक एंड एमटेक। ओके, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप कौन सी डिग्री एलिजिबल है इस डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए अप्लाई करने में, तो देख सकते हो आप एम.ई.एम.टेक इन ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस अगर आप है तो आप यहाँ पर ईसी में जो भी ब्रांच है, रिसर्च एरिया है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में देख सकते हो आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यू कैन सी हियर आपको मास्टर डिग्री नीडेड है। मतलब मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके पास इसमें मास्टर डिग्री है विथ 60% मार्क्स तो यहाँ पर एलिजिबल हो। तो उसके साथ साथ क्या नीड है ना, एंड एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ गेट स्कोर। तो आपके पास गेट स्कोर है और किसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई किए हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर बोथ बैचलर एंड मास्टर डिग्री में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके,
एंड फैकल्टी ऑफ मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हो इसी तरह से सेम ही है। MEMT मास्टर डिग्री चाहिए विथ 60% मार्क्स एंड आपके पास गेट स्कोर और अदर एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ओके। एंड और क्या नहीं, और अगर आपके पास अगर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस एंड नैनो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन है, तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो विथ 60% मार्क्स एंड उसके साथ साथ गेट स्कोर और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ओके। एंड आपके पास बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री दोनों में ही आपके पास 60% मार्क्स चाहिए, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। बट कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एक्सटर्नल एंड पार्ट टाइम स्कीम फॉर रजिस्ट्रेशन डू नॉट रिक्वायर एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी मतलब एक्सटर्नल और पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करा है तो उसको गेट स्कोर और किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन का नीड नहीं है, ओके। तो वो ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो बट जो फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको नीड है किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन और गेट। फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देख सकते हो आप, अगर आप मास्टर डिग्री इस मतलब डिग्री अगर इस ब्रांच से करे हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 60% मार्क्स एंड सेम एज गेट स्कोर और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ओके। यू कैन सी हियर। एंड मास्टर डिग्री आप अगर लाइफ साइंस में करे हो विथ 60% मार्क्स तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ साथ गेट स्कोर और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ओके। उसका ये भी आप देख सकते हो और उसके साथ साथ देख सकते हो सारे ब्रांच में देख सकते हो बैचलर डिग्री के साथ साथ मास्टर डिग्री में भी 60% मार्क्स चाहिए, ओके। बट ये एक्सटर्नल पार्ट टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से साइंस डिपार्टमेंट का भी देख सकते हो, तो साइंस डिपार्टमेंट में क्या नीड है ना, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, तो अगर स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये अगर आप डिपार्टमेंट से आप मास्टर डिग्री मतलब कर चुके हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, 60% मार्क्स चाहिए आपको, ओके। एंड SC/ST पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स, उसके साथ साथ क्या नीड है ना, वैट गेट स्कोर और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ओके। बट ये क्या होना चाहिए ना, करंट ईयर में होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग सेक्शंस और अदर सेक्शंस में ये नहीं है, ओके। ये आप ध्यान में रखिए। एंड ये भी आप देख सकते हो MEMTech अगर कर चुके तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। एंड आपका पास सेम एज अदर डिपार्टमेंट बैचलर एंड मास्टर डिग्री में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, दोनों में होना चाहिए, ओके। नॉट ओनली MTech, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट स्टडीज़ का भी ये देख सकते हो आप, आपका मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स चाहिए एंड आप देख सकते हो बोथ इन बैचलर एंड मास्टर डिग्री में, ओके। तो यू कैन सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट BTech से PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप देख सकते हो। तो उसके लिए क्या नीड है ना, आपका 80% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, ओके। एंड फॉर SC/ST PWD वाले के लिए 75% मार्क्स चाहिए, ओके, फॉर डायरेक्ट मतलब PhD एडमिशन्स के लिए, ओके। एंड उसको क्या नीड है ना, इन एडिशंस टू द अबव क्राइटेरिया आपका एक क्वालिफाइड गेट CSIR DST इंस्पायर फेलोशिप अगर और एनी अदर रिलेवेंट फेलोशिप। तो अगर आपके पास ये कोई भी एक अगर क्वालिफिकेशन है तभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। और अगर और क्या है ना, मिनिमम 2 ईयर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट स्कोर अगर आपके पास है और एनी अदर नेशनल एग्जामिनेशन तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके, फॉर डायरेक्ट PhD। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, ओके। तो यू कैन सी हियर। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्या देख सकते हो ना, फीस स्ट्रक्चर, ओके। तो PhD का फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो विंटर सेमिस्टर के लिए और ये मानसून सेमिस्टर, ओके। तो ये आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर, ये 1 टाइम देना होगा ये फीस स्ट्रक्चर एंड ये 5 सेम देना होगा आपको, ओके। तो PhD का फीस स्ट्रक्चर लो ही होता है। बट यहाँ पर 1 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, नील फॉर SC/ST स्टूडेंट, तो मतलब ट्यूशन फी नहीं देना पड़ेगा SC/ST स्टूडेंट को, ओके। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखिए, जो भी SC/ST स्टूडेंट है तो उसको ट्यूशन फी नहीं देना पड़ेगा, ओके। तो कैसे अप्लाई करेंगे ना, तो आप कॉलेज की वेबसाइट में जाके भी अप्लाई कर सकते हो ये लिंक दिया है, ओके। तो ये लिंक भी आप नोट कर सकते हो और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पूरा, ओके। और कॉलेज में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके पहले कॉलेज से जाके अप्लाई करने से पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट नीड है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो मैं रोल आउट कर दे रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट नीडेड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ओके। तो यू कैन सी आर द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ द नीडेड, ओके। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हो मतलब क्या एप्लीकेशन फ़ी क्या है ना, फॉर ओपन EWS और OBC वालों के लिए आप देख सकते हो 600 है एंड SC/ST PWD वालों के लिए 300 फी रखा गया है एप्लीकेशन फी, ओके। तो यू कैन सी हियर। तो उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं, तो यू कैन सी हियर ये 7 अक्टूबर से नोटिस आया था, मतलब आप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो 7 अक्टूबर से, ओके। तो आज 20 अक्टूबर है, ओके। तो ये आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन December 2020 एडमिशंस, ओके। तो ये इसका जो लास्ट डेट आप देख सकते हो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस 4 नवंबर, ओके। तो 4 नवंबर से अगर आप इंटरेस्टेड हो
तो पहले से अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट जाने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो अगर आप NIT कालीकट में अगर आप PhD में अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो और डेट भी इसमें अनाउंस करना बाकी है, तो आपको इसलिए उसके लिए रेगुलर वेबसाइट विजिट करना है। ओके, और अगर आपको रिसर्च एरिया अगर आपको देखना है तो ये मतलब इन्फोसिस वोचर में ही है, वो पहले में है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। तो ये मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हेल्प है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर PhD के रिगार्डिंग अगर नोटिस आउट होता है तो मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय।